प्यारे दोस्तों, एक मुबारक सुबह का जिक्र है। मस्जिद नबवी में सुकून और नूर की किरणें फैल रही थीं। उसी पाक सुबह में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज था। उनके दिल में बस एक ही तमन्ना पल रही थी, काश मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मेरे घर तशरीफ लाएं, मेरी दावत कबूल करें और मेरे घर को बरकतों से नवाजे। वो बारगाह नबूवत में हाजिर हुए और अदब से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप और आपके प्यारे सहाबा मेरे घर तशरीफ लाएं और मेरी तरफ से दस्तरख्वान की सादगी से सजी दावत कबूल फरमाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ए उस्मान, हम जरूर तुम्हारे घर आएंगे। ये सुनकर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में खुशी की चमक उभर आई। वो फौरन अपने घर पहुंचे और तैयारियों का हुक्म दिया। घर की सफाई हुई, दस्तरख्वान बिछाया गया और जैसे किसी दुल्हन को सजाया जाता है वैसे ही उनके घर को सजाया गया। क्योंकि मेहमान कोई आम इंसान नहीं था, वो तो रब के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वक्त मुअय्यन पर नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ रवाना हुए। सफर के दौरान हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन उनकी नजरें नबी के कदमों पर थीं। वो हर कदम गिनते जा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर फरमाया, ए उस्मान, तुम मेरे कदम क्यों गिन रहे हो? हजरत उस्मान ने अदब से जवाब दिया, या रसूलल्लाह, मैं चाहता हूँ कि आपके हर कदम के बदले अल्लाह की राह में एक गुलाम आजाद करूँ। रिवायतों में आता है कि जितने कदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर तक उठाए, उतने ही गुलाम हजरत उस्मान ने अल्लाह की राह में आजाद कर दिए। जब ये बात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हुई तो वो घर आए और अपनी अजीज बीवी हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत से कहा, फातिमा, आज मेरे दीनी भाई उस्मान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी ही खूबसूरत दावत की और उनके हर कदम पर एक गुलाम को आजाद किया। ये सुनकर सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में भी वही तमन्ना जागी। उन्होंने फरमाया, मैं भी चाहती हूँ कि हमारे घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं। वो फौरन नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुई और मोहब्बत से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तमन्ना है कि आप अपने सहाबा के साथ हमारे घर तशरीफ लाएं और हमारी दावत कबूल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत भरी दावत कबूल फरमाई। दावत वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ी तादाद में सहाबा किराम को साथ लेकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ तशरीफ ले गए। दूसरी तरफ बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक गोशे में चली गईं और सजदे में गिरकर अपने रब से मुनहसिर होकर दुआ करने लगी। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, आज तेरे प्यारे नबी और उनके सहाबा हमारे घर आने वाले हैं। मेरे पास ना तो गोश्त है, ना आटा, ना दाल, ना कोई और जरूरी चीज, मगर मुझे तुझ पर यकीन है। तू मेरे दिल की सच्चाई को जानता है। तू अपनी रहमत से इस दस्तरख्वान को जन्नती नेमतों से भर दे। ये दुआ दिल की गहराइयों से निकली थी और उसमें सच्चाई, यकीन और ईमान की खुशबू थी। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सजदे से उठते ही बर्तनों को चूल्हे पर चढ़ा दिया, जबकि पास कुछ भी पकाने को न था। मगर जब कुछ देर बाद उन बर्तनों में झांका तो आंखें अश्कबार हो गईं। हर बर्तन खुशबूदार, गर्म और लजीज खाने से लबालब भरा हुआ था। ये खाना वो न था जो इंसानी हाथों ने पकाया हो, ये अल्लाह की करामात से भेजा गया जन्नत का खाना था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ घर पहुँचे तो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खामोशी से खाना पेश करती रहीं।
एक एक बर्तन से निकालकर प्लेटों में रखती, फिर दोबारा भर के लाती। सहाबा किराम हैरत में थे कि ये खाना खत्म ही नहीं हो रहा, जितना निकाला जाता उतना ही वापस भर जाता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस खाने का लज्जत चखा तो फरमाया, फातिमा, ये खाना तुम्हारे हाथों की मेहनत का नतीजा नहीं, ये तुम्हारे रब की अता है। सभी सहाबा ने पेट भरकर खाना खाया, लेकिन बर्तनों में कमी न आई। हर शख्स हैरान था, ना किसी ने बीबी फातिमा को बाजार जाते देखा, ना कोई तैयारी, मगर दस्तरख्वान पर जन्नत की नेमतें थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा के चेहरों पर हैरानी देखी तो नरमी से फरमाया, क्या तुम जानते हो ये खाना कहाँ से आया है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हम न तो ऐसा खाना पहले कभी खाया, न इसकी मिसाल देखी। अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये खाना तुम्हारे लिए जन्नत से भेजा गया है। ये सुनकर सबकी आंखें झुक गईं, दिल अल्लाह की अजमत और रहमत से भर उठे। जब सब लोग खा चुके तो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक बार फिर तन्हाई में चली गईं। उन्होंने सजदे में गिरकर एक और दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे पास उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह गुलाम नहीं कि तेरे नबी के कदमों के बदले कुछ अता कर सकूं। लेकिन ऐ अल्लाह, जैसे तूने मेरी लाज रखी वैसे ही मेरी एक और इल्तिजा को कबूल कर ले। मेरे घर तक मेरे आका ने जितने कदम उठाए तू उनके बदले उनकी उम्मत के उतने ही गुनहगारों को जहन्नम से आजादी अता फरमा दे। ये दुआ सच्चे दिल से थी और अल्लाह सच्चे दिल से की गई दुआ को रद्द नहीं करता। कुछ ही देर बाद आसमान से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उन्होंने बारगाह नबुव्वत में हाजिर होकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझे एक खुशखबरी लेकर भेजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या बशारत लाए हो? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जब आप अपनी बेटी फातिमा के घर की तरफ रवाना हुए थे तो जितने भी कदम आपने उठाए थे अल्लाह ताला ने उन कदमों को जाया नहीं जाने दिया। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि क़यामत के दिन जितने कदम आपने फातिमा के घर तक उठाए थे उतने ही गुनहगारों को आपकी उम्मत में से दोजख से निजात अता फरमाई जाएगी। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में अश्के मोहब्बत उतर आए और उन्होंने फरमाया, मेरे रब का लाख लाख शुक्र है जिसने मेरी बेटी की नीयत को इतनी बड़ी कबूलियत से नवाजा। वो बारगाह नबुव्वत में हाजिर हुए और अदब से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप और आपके प्यारे सहाबा मेरे घर तशरीफ लाएं और मेरी तरफ से दस्तरख्वान की सादगी से सजी दावत कबूल फरमाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ए उस्मान, हम जरूर तुम्हारे घर आएंगे। ये सुनकर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में खुशी की चमक उभर आई। वो फौरन अपने घर पहुँचे और तैयारियों का हुक्म दिया। घर की सफाई हुई, दस्तरख्वान बिछाया गया और जैसे किसी दुल्हन को सजाया जाता है वैसे ही उनके घर को सजाया गया। क्योंकि मेहमान कोई आम इंसान नहीं था, वो तो रब के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वक्त मुअय्यन पर नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ रवाना हुए। सफर के दौरान हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन उनकी नजरें नबी के कदमों पर थीं। वो हर कदम गिनते जा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर फरमाया, ए उस्मान, तुम मेरे कदम क्यों गिन रहे हो? हजरत उस्मान ने अदब से जवाब दिया, या रसूलल्लाह, मैं चाहता हूँ कि आपके हर कदम के बदले अल्लाह की राह में एक गुलाम आजाद करूँ।
रिवायतों में आता है कि जितने कदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर तक उठाए, उतने ही गुलाम हजरत उस्मान ने अल्लाह की राह में आजाद कर दिए। जब ये बात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हुई तो वो घर आए और अपनी अजीज बीवी हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत से कहा, फातिमा, आज मेरे दीनी भाई उस्मान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी ही खूबसूरत दावत की और उनके हर कदम पर एक गुलाम को आजाद किया। ये सुनकर सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में भी वही तमन्ना जागी। उन्होंने फरमाया, मैं भी चाहती हूँ कि हमारे घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं। वो फौरन नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुई और मोहब्बत से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तमन्ना है कि आप अपने सहाबा के साथ हमारे घर तशरीफ लाएं और हमारी दावत कबूल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी की ये दावत मोहब्बत से कबूल फरमाई। वो दिन भी आ गया जब रसूलुल्लाह अपने सहाबा के साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ लाए। दूसरी तरफ बीबी फातिमा एक कोने में गईं, सजदे में गिरीं और दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह, तू ही सब कुछ जानता है। मेरे पास कुछ भी नहीं मगर तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का शौक है। मेरी लाज रख लेना, इस दस्तरख्वान पर अपनी बरकत भेज दे। उनकी सच्चाई, इखलास और यकीन को अल्लाह ने कबूल फरमाया। उन्होंने चूल्हे पर खाली हांडी रख दी, ना गोश्त, ना दाल, ना आटा, सिर्फ यकीन। कुछ देर बाद उन्होंने जब बर्तनों की तरफ देखा तो हर बर्तन खुशबूदार लजीज खानों से भरा हुआ था। वो खाना जो ना उन्होंने पकाया, ना सामान खरीदा, ये रब की तरफ से गैबी मदद थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो खाना चखा तो फरमाया, फातिमा, ये खाना मेहनत का नहीं, रब की अता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी में सादगी, इखलास और तवक्कुल की चमक बेशुमार थी। लेकिन वो एक माँ भी थीं, एक ऐसी माँ जिनके दो फूल थे, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। दावत के अगले रोज जब सुबह का वक्त हुआ, दोनों प्यारे बच्चे भूख से बेहाल हो उठे। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को उनकी हालत देखकर गम हुआ, मगर उनके पास घर में कुछ भी न था। उन्होंने एक बार फिर सजदे में सिर रखा और रब से इल्तिजा की, या अल्लाह, तू जानता है कि मेरे पास न आटा है, न खजूर, न दाल, न दूध, मगर ये दोनों बच्चे भूखे हैं। इनकी भूख मिटा दे, तू ही रहमत वाला है, तू ही करीम है। वो सजदे से उठीं और अपनी चादर का एक कोना जलता हुआ चूल्हे के पास बांध दिया, जैसे कोई खाना पका रही हो। बच्चे दोनों पास आकर बोले, अम्मी, क्या पक रहा है? बीबी फातिमा ने मोहब्बत से कहा, बेटा, अभी तैयार हो जाएगा, थोड़ा सब्र करो। मगर कुछ देर बाद दोनों मासूम बच्चे नजदीक आकर बोले, अम्मी, बहुत भूख लगी है, क्या हम वहीं लेट जाएं, चूल्हे के पास? बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू गिरने लगे, मगर उन्होंने अल्लाह से उम्मीद न छोड़ी। उन मासूम बच्चों ने चूल्हे के पास सर रखकर आंखें बंद कर लीं। भूख की शिद्दत से वो बेहोश हो गए। इधर बीबी फातिमा फिर सजदे में गईं। उनका सजदा भीग चुका था। उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर इन बच्चों को आज खाना न मिला तो कहीं ऐसा न हो कि इनकी जान चली जाए। तू मेरी आखिरी उम्मीद है। उधर फरिश्ते आसमानों से देख रहे थे कि कैसी माँ है जो हर वक्त सजदे में गिड़गिड़ा रही है और उसके बच्चे भूख से बेहाल हैं। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ मेरी उस बंदी के घर जो मेरी महबूब की बेटी है,
जन्नत के फल, दूध, शहद और नेमतें लेकर उतरो और मेरे नबी की औलाद को राहत पहुंचाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और उनके साथ हजारों फरिश्ते बीबी फातिमा के घर उतरे। वो दरवाजा खटखटाया। बीबी फातिमा ने दरवाजा खोला तो देखा उनके हाथों में दूध से भरे प्याले, ताजा फल, गर्म गर्म रोटियां और लजीज शहद है। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को कबूल किया और तुम्हारे बच्चों की भूख मिटाने के लिए जन्नत से खाना भेजा है। बीबी फातिमा की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उन्होंने अपने प्यारे बेटों को उठाया, दूध पिलाया, खाना खिलाया। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की रंगत वापस आ गई, आंखों में चमक लौट आई। उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में फरमाया, मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। ये वही घर है जहां से जन्नत की राहत उठी है।